तो ये नहीं होगा। हमारी बहन ने एक सवाल उठाया कि ये उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी जो औरतों को कह रही हैं कि वो शाम के बाद जो है वो ट्यूशन नहीं पढ़ेंगी, पढ़ाएंगे नहीं, बाजार में नहीं जाएंगी, तो आप पहले तो सुरक्षा तो दे दो। पहली बात, आपके देश के प्रधानमंत्री कहता है कि 100 जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है 24 घंटा चलना, जैसे न्यूयॉर्क चलता है, आपका बेंगलोर में चले जाइए, पूरा रात बाजार चलता है, और आप कह रहे हैं कि महिलाएं घर में जाएं। और आपके 123 जो है जो साधु सन्यासी जिस पे केस चल रहा है, जिस पे आपको एक्शन लेना चाहिए, आप उसको जो है छूट देना चाहते हैं ताकि वो जम करके वो बलात्कार कर सके। तो ये दोधारी बातें नहीं होगी। देश के लिए सुशासन करना है तो सुशासन के लिए काम करना होगा। आप आरक्षण दे करके आप उसकी अस्मिता को लूटना चाहते हैं। क्या आरक्षण दिया? अभी महिला बिल पास हुआ, 23% देने की बात किया। महिलाओं की संख्या जानते हैं भारत में, जो 2011 की जनगणना सेंसस है उसमें है 48.84%, और आज जनगणना हो जाए तो 50% से ज्यादा महिलाएं हो जाएंगी। आप 23% दे करके उसमें में ओबीसी और एससी/एसटी को नहीं दे रहे, कौन कराएगी? कब कराएगी? जब आपको सीट मिल जाएगा। ऐसा ही राहुल ने भी कहा मैं जीत जाऊंगा तो जनगणना कराऊंगा। अब पार्टी में डिक्लेयर करते कि मैं जनगणना के हर राज्यों में जहां जहां मेरी पार्टी है वहां होगी, और हम अभी से डिक्लेयर करते हैं। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अभी से डिक्लेयर करता हूं, देश का मैं प्रधान, अगर मैं 8:30 बजे ताली बजा सकता हूं, थाली बजवा सकता हूं, नोट बदली कर सकता हूं, तो मैं जनगणना की अनाउंसमेंट भी कर सकता हूं। कर देते ना, क्यों नहीं किया? तो ये कहना और करना, यही फर्क है, और इसीलिए हम गुमराह हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज हमें सत्ता बदलने की जरूरत आन पड़ी है, और जब तक सत्ता नहीं बदलेगी तब तक जो है हमारा विकास और हमारा जो है मांगे पूरी नहीं होगी। और उसके लिए हमें अब ठोक बजा करके अपने जनप्रतिनिधियों को बांध करके और एफिडेविट के साथ हमें उसको लेना होगा। अगर वो नहीं पूरा होगा तो उसको सड़कों पे ला करके हम लोग जो है उसको पीटेंगे और उसको हमेशा के लिए नेता बनने से रोकेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त करके जनता में बांट देंगे। क्या ये कोई पार्टी करने के लिए तैयार है? अगर है तो आए सामने, हम उनके साथ देंगे। क्या हमारे विधानसभा के लायक कोई उम्मीदवार नहीं है? तो आप हर तरह से डरा के संभाल करके आप सत्ता बनाना चाहते हैं। जनता समझ गई है, जनता को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सुरक्षा चाहिए। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं लाई, उन्होंने रोजगार योजना लाए, 2 नौजवानों को 2-2 करोड़ देंगे। 10 साल में 20 करोड़ कहां गया नौकरी? उन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाए, कौन सा स्मार्ट सिटी एक सिटी बना? उन्होंने कहा हम जो है हेमा मालिनी की गाल की तरह पूरा भारत को बना देंगे, स्वच्छता कर देंगे, कहां बन गया? उन्होंने चश्मा पहना दिया, एक में चश्मा एक में गांधी को भी मार करके हमारे जो है गोडसे को घुसा दिया पॉकेट के अंदर। कहा कि इनकी जो है आर्थिक स्थिति कमजोर कर दो, मार दो, और उसके बाद में हम राज करेंगे। आपने हमारे बेरोजगार किया, हमारा शिक्षा खत्म किया, हमारा स्वास्थ्य में खत्म किया। आपने कोरोना के वक्त में 40,000 लोग हमारे मरे, आपने दुनिया भर की दवाई, आज आप ही लोग कह रहे हो, आपके रामदेव बाबा कह रहा है जिन्होंने इंजेक्शन लिया उनको जो है हार्ट अटैक हो रहा है, उनका जो है हार्ट सिकुड़ रहा है। तो आपने गलती कर रहे हो और आप मान नहीं रहे हो। जहां पे आपका कोई काम हो जाता है तो कहते हो मैंने किया, और जहां काम नहीं हो गया वहां पे कहते नहीं ये मेरी गलती नहीं है, खामोश हो जाते हो। ये 2 तरह की बातें नहीं चलेगी। आप जो है अफ्रीका में बैठे थे, चंद्रयान गया, सफल हुआ, तो कहा मैं सफल हो गया। अरे भाई वहां वैज्ञानिक लोग सफल हुए, आप बाहर नहीं होते तो पुनौती हो जाता। आपका ये जो है विश्व क्रिकेट हुआ, आप बैठे थे, जिता देते ना, लेकिन वहां आप खामोश हो गए। तो इस तरह से जो कहने और करने में फर्क है। इसीलिए मैंने कहा कि जहां एनडीए जो जुमलाबाजी कर रही है वहां इंडिया भी, ये सब के सब जो कुकुरमुत्ते टाइप के लोग हैं ये भी हमारे देश के लूट रहे हैं। आज हमें जरूरत है सकारात्मक विकल्प का, एक नया विकल्प का, एक नया रास्ता का, और उसमें नए नौजवान, नए महिलाएं आए और उनको 50% का हिस्सा मिले। और इस तरह से जो जातीय जनगणना की बात है, हालांकि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने सनातन बनाया, आपने वर्ग बनाया, आपने धर्म बनाया, तो आपको हिस्सा देने में क्या जो है उज्र हो रही है। इसलिए हमें जितना हक बनता है उसे दे दीजिए। अभी हमने 26 नवंबर को संविधान बचाओ, देश बचाओ की बात किया है। संविधान बचेगा कैसे जब आप हमें हक नहीं देंगे? हमें हक चाहिए, समानता का हक चाहिए, बोलने का हक चाहिए। अब आए दिन हमें
जंतर मंतर पे खड़ा होने नहीं देते, बोलने नहीं देते, तो हमारी अभिव्यक्ति, ये जमीन क्या सरकारी है? ये जनता की है। और जनता जब जमीन पे खड़ा होता है तो आप उसे खड़ा होने नहीं देते, बोलने नहीं देते, तो ये जो है तानाशाही है, हिटलरगिरी है, और इस तरह से नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये समानता का देश है। हम जो है सभी लोग एकता और समानता के साथ जीना चाहते हैं, और हमें सांस लेने दें। इसीलिए अमन और शांति की हम आप चैनलों से आह्वान करते हैं कि हम सब लोग मिल करके एकता बना करके देश को आगे बढ़ाएं।